ले जा ले जा, कितनी बार बोलूं तेको, ले जाना। तुमको ये नहीं लगता है कि तुम्हें हजारों लोग देखते हैं? तो थोड़ी सी शर्म बची हो अगर तो ढंग से वीडियो बनाओ। बात भी रखनी हो तो सलीके से अपनी बात रखो। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आप लोगों ने निधि की लाइव देखी होगी। एक लाइव उसने प्राइवेट कर दी है, और प्राइवेट की हो या डिलीट की हो, और दूसरी लाइव अभी भी पड़ी है। उस लाइव को देखने के बाद ये लगता है कि कुछ जो डिजिटल महिलाएं हैं किस तरह यूट्यूब पर गंद मचाए हुए हैं, कुछ बेशर्मी दिखाकर। ये भी एक तरह की बेशर्मी है, क्योंकि अगर हम परिवार की, अपने माँ बाप की बेइज्जती करते हैं ऑन सोशल मीडिया तो ये बेशर्मी ही है। निधि को कितना भी समझाओ, निधि भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती है। आजकल उसकी माँ की तबीयत ख़राब थी, वो इस समय अपने बड़े बेटे के पास हैं। पहले वो छोटे बेटे के पास गई थी, छोटे बेटे ने ही हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था। जितना उससे हो सका उसने किया। इनकी जो फैमिली है, मैं बार बार कहती हूँ, एक बड़ी ही अजीब फैमिली है। सब अपने मन के मालिक हैं, जो जिसको करना होता है वो करते हैं। रह गई निधि की बात, निधि भी माँ बाप को खूब कंटेंट बनाकर यूज करती है। जब निधि के माँ बाप अपने छोटे बेटे अंकुर के पास रहते हैं तो यही निधि जो इतना चिल्ला रही है, अभी आप लोगों को क्लिप दिखाऊंगी, जो इतना चिल्ला रही है कि अपने बाप को ले जा, तू कुत्ते अपने बाप को ले जा। कुत्ते अपने छोटे भाई को बोल रही है, अंकुर को, कि अपने बाप को ले जा, अपने फादर को ले जा। ये बताओ, तुमसे मैं पूछ रही हूँ, तुम्हारा बाप कौन है? क्या वो केवल अंकुर का ही बाप है? तुम्हारा बाप नहीं है? जिस तरह तुम कह रही हो अपने बाप को ले जा, तो तुमसे मैं पूछ रही हूँ, तुम्हारा बाप कौन है फिर? वो तो अंकुर का बाप हुआ, तुम्हारा बाप कहाँ गया फिर? बड़े शर्म की बात है, किस तरह चीख चिल्ला रही हो। तुमने अभी थोड़े दिन पहले कहा था मुझे मकान की रजिस्ट्री भरनी है। इस तरह मकान की रजिस्ट्री भरोगी? व्यूज़ बढ़ाने के लिए, व्यूज़ कमाने के लिए, डॉलर कमाने के लिए इस तरह का कंटेंट यूज़ करोगी? 24 घंटे तुम्हारे दिमाग में कंटेंट ही चलता है क्या? माँ बाप हो, भाई बहन हो, कोई भी हो, बच्चा हो, हर चीज़ तुम्हारे लिए कंटेंट है। इज्जत तुम लोगों के परिवार में, घर में बिल्कुल है नहीं। पहले मैं अंकुर को सही समझती थी, लेकिन वो भी कुछ चीज़ें कंटेंट की तरह ही यूज करता है। बहुत अच्छी तरह उसे भी पता चल गया है कि यूट्यूब पर किस तरह डॉलर कमाए जाते हैं। दोनों भाई बहन ने मिलकर इतनी गंद मचाई है, अपने माँ बाप की ऐसी इज्जत सोशल मीडिया पर करी है तुम लोगों ने कि शर्म आती है देखकर। छोटे भाई की बात कर रही हूँ जो कि ले जा ले जा ले जा, कितनी बार बोलूं तेको, ले जाना। दिमाग खराब करके रख दिया, पागल कर दोगे क्या मेरे को? कितनी बार बोल चुकी हूँ, ले जा ले जा ले जा। एक हफ्ता हो गया, हर रोज मैसेज करती कह रही हूँ, संभालने में से नहीं समझता एक शराबी इंसान। कितनी बार हो चुका, हर रोज मैसेज कर रही हूँ उसको मैं कि ले जा। दिमाग खराब कर दिया, मैं सच में को पागल करोगे क्या? शांति से काम कर रही हूँ, शांति से अपना घर चला रही हूँ, समझ नहीं आती क्या? दिमाग खराब करके रख दिया मेरा। इतने मैसेज क्यों करती है? रोज मैसेज कर रही हूँ, कुत्ते ले जा, अपने बाप को ले जा। मेरा क्यों दिमाग खा रहे हो तुम लोग? क्यों मेरा तंग कर रखा है मेरे को? मेरे से नहीं है सहन होती चीजें रंगीन होना रोज का। क्यों चीख चिल्ला रही हो कि अंकुर ले जा अपने फादर को, कुत्ते ले जा अपने फादर को? जब अंकुर के पास रहते हैं तुम्हारे फादर, वो किसी भी तरह करे, जोर जबरदस्ती करे, दबाव डाले, उसके घर में तो बाप उसके सही रहते हैं ना, उसके घर में तो वो ठीक रहते हैं ना, इतना ड्रिंक तो नहीं करते हैं। कभी मौका लग जाता होगा तो कर लेते होंगे, वो अलग बात है। तब तुम ही सोशल मीडिया पर आकर अंकुर की बुराई करती हो कि वो माँ बाप को डरा धमका के रखता है। आज तुम क्यों इतना चीख चिल्ला रही हो? क्या वो केवल अंकुर के बाप हैं, तुम्हारे बाप नहीं हैं? जब तुम बुलाती हो उन्हें बार बार कि विहान पापा जी पापा जी पापा जी, पापा जी ना हो गए कोई रसगुल्ला हो गए। अरे तुम कोई छोटी बच्ची तो हो नहीं,
तुम अच्छी तरह समझती हो कि तुम्हारे पास जब वो रहते हैं तो ज़्यादा वो ड्रिंक करते हैं, उनको मौका मिलता है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता है। तो वो अंकुर के पास जब अंकुर ले जाता है तो वहाँ तो वो सही रहते हैं, क्यों तुम फिर पापा पापा की जिद मचा कर उनको यहाँ बुलाती हो? पापा जी विहान याद कर रहा, मम्मा आ जाओ, मम्मा आ जाएंगी, मम्मा ये मम्मा वो। अभी माँ भी गई थी तब भी तुमने यही सब नौटंकी मचाई थी ना। कितने सारे वीडियो बना दिए थे कि मम्मा का मन वहाँ विहान के बिना नहीं लग रहा है। सबको पता होता है कि छोटा बच्चा जब घर में होता है तो मन बच्चे में ही लगता है सबका, लेकिन कुछ समझदारी और मैच्योरिटी भी दिखानी होती है कि कोई अगर बीमार है तो वो वहाँ रह रहा। तो ये क्या हुई कि छोटे बच्चों की तरह जिद करके नहीं, आ जाओ, किसी तरह इमोशनली ब्लैकमेल करके क्या सब ये चल रहा है? इस तरह घर की रजिस्ट्री करवाओगी अपने सोशल मीडिया पर गंदगी फैलाकर? हम नहीं चाहते हैं कि तुम्हारे बारे में गलत बोले। किसी तरह तुम अपना कमा रही हो, एक बच्चा पाल रही हो, कोई दिक्कत नहीं हम लोगों को। झूठ दिखाओ, फेक दिखाओ, लेकिन इतना ज़्यादा झूठ और फेक ड्रामेबाजी, इतना ज़्यादा कि खुद ही अपनी निगाहों में गिर जाओ, लेकिन तुम जैसे लोग अपनी निगाहों में नहीं गिरते हैं। बड़े शर्म की बात है कि तुम लोगों ने अपने बाप को फुटबॉल बना दिया है। अंकुर अब कह रहा है कि मैं नहीं ले जाऊंगा, जैसे भी करके तू ही रख। अंकुर जब कह रहा कि पापा जी को एडमिट कर दो, वहाँ भर्ती कर दो, क्यों नहीं ले जाती हो? हर तरह से तो तुम सेल्फ डिपेंड हो, कहीं पैसे की कमी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि तुम घर में बैठी हो, बाहर आती जाती हो, सब काम तुम अपने हिसाब से करती हो। तो क्या बाप को अपने तुम एडमिट नहीं करवा सकती हो वहाँ नशा मुक्ति केंद्र में? अंकुर तुम्हें नंबर भी दे रहा है। अरे नहीं जा सकती तो वहाँ फ़ोन करो, वो लोग खुद ले जाएंगे उनको। बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं कि खुद आकर ले जाती हैं, वहाँ के लोग ले जाते हैं। क्यों नहीं तुम ऐसा कर रही हो? हर बात तुम्हारे लिए कंटेंट हो जाती है। लाइव में इतना चीख चिल्ला रही हो, ससुराल वालों की बुराई करती हो, इससे क्या साबित होता है? क्या तुम ससुराल में नहीं चीखती होगी इस तरह? बिल्कुल चीखती होगी। अंकुर के घर में वही सब लोग ठीक रहते। भाई लड़का है, कुछ दबाव देगा। जब बाप कुछ गलत कर रहा है, उसको ये समझ में आ रहा है कि ये चीज़ उनके लिए नुकसानदायक है, तो कुछ दबाव देता है और उस चीज़ का उसे फ़ायदा मिलता है कि वो नहीं करते हैं वो काम, तो ये अच्छी बात है ना। लेकिन वही चीज़ तुम जब वो करता है तो तुम उसकी बुराइयां सोशल मीडिया पर करती हो कि भाई उनके ऊपर, पापा जी के ऊपर दबाव बना के रखता है, डरा धमका कर रखता है उनको। क्या ये सब चल रहा है? जब अंकुर माँ बाप को धमकाता है, डराता है, कुछ भी करता है गलत, तुम्हें लगता है कि वो उनके साथ गलत करता है, तो फिर तुम रखो, जैसे बने वैसे करो। फिर क्यों इतना चीखना चिल्लाना? भाई अगर मान लो तुम्हारे भाई ना होते दोनों, अगर तुम ही अकेली लड़की होती तो क्या तुम तब किससे कहती तुम कि ले जाओ? तब तो तुम्हें ही सब कुछ करना पड़ता ना, या फिर उन्हें कहीं फेंक देती उठाकर सामान की तरह। तो सोचने वाली बात है कि अगर तुम्हारे पास वो हैं तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है। अंकुर के पास अगर होते हैं तो अंकुर की जिम्मेदारी बनती है। तुम्हारे घर से अंकुर बहुत अच्छी तरह रखता है अपने घर में, लेकिन तुम लोगों ने माँ बाप को बिल्कुल फुटबॉल बना दिया है, कभी यहाँ कभी वहाँ। ये लगता है कोई हिस्टीरिया की मरीज कहीं से आ गई है और चिल्ला रही है इस तरह। तुमको ये नहीं लगता है कि तुम्हें हजारों लोग देखते हैं? तो थोड़ी सी शर्म बची हो अगर, तो ढंग से वीडियो बनाओ। बात भी रखनी हो तो सलीके से अपनी बात रखो। और जितना हक माँ बाप के ऊपर अंकुर और बड़े भाई का है, उतना ही हक तुम्हारा भी है। अगर तुम रहती हो मायके में, अभी कोई बात हो, प्रॉपर्टी में हिस्से का बंटवारा हो, तो तुम बराबर ले लोगी, अपना हिस्सा लगवा लोगी। फिर माँ बाप की सेवा करने में क्यों पीछे? ये जो ऊपरी दिखावा पापा जी मम्मा जी ये करती हो, ये क्या सिर्फ ऊपरी दिखावा है? मानती हूँ तुम्हारे पास टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी अगर घर में माँ बाप हैं तो क्या उनको फेंक दिया जाए? अभी अंकुर ना ले जाता उनको, या मान लीजिए वो अलग होता, तुम माँ बाप के साथ ही रह रही होती, तो क्या करती फिर? यही इनका आए दिन नाटक होता है। इनको अपने घर की रजिस्ट्री करवानी है तो ये दुनिया भर की गंद फैलाकर इस तरह की वीडियोस बनाएंगी। बहुत बुरा लगा था मुझे भी,
और ज़्यादा कुछ मैं नहीं कहूँगी इनको, बस इतना ही कि अच्छे से वीडियो बनाओ। बुजुर्ग माँ बाप हैं, अरे यही सोच लो कि इनकी कितनी ज़िंदगी बची होगी। माँ बीमार पड़ी ही है, तुम लोगों को इस तरह के ड्रामे सूझ रहे हैं। शर्म करो थोड़ी सी।